खाकवानी साहब, 9 अप्रैल से आज तक के जो मामलात रहे और पीटीआई की जो सियासत रही, इट्स इट यू नो ये कहा जा सकता है कि पीटीआई डिड बेटर पॉलिटिक्स अभी तक के जो मामलात हैं। अब इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके तनाजुर में क्या देख रहे हैं? पीटीआई की इलेक्शन करवाने की जिद पूरी हो जाएगी, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी? बीबी, इंसाफ से अगर बात की जाए और किसी की साइड ना ली जाए तो लोग क्या करते हैं कि पार्टियों के अंदर उनका चूंकि ताल्लुक होता है तो पार्टी के साथ मिलके उनके हक में बात करते हैं। और मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मुझे ये नून लीग की ये सियासत समझ नहीं आई कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर को किस वजह से कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, कि चीफ मिनिस्टर को कहेंगे जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं जब आप किसी को कहते हैं कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो उनके अंदर उनके नंबर्स पूरे होते हैं, उनके साथ लोगों के वादा वहीद होते हैं और वो सारे मिलके आपको एक तजवीज देते हैं और वो फिर उस चीज के साथ स्टैंड करते हैं। उसमें 2-4 बंदे आगे पीछे जरूर हो जाते हैं, मगर ये मुझे समझ नहीं आई कि गवर्नर ने कैसे कह दिया कि जी आप जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मुझे पता लगा कि आपके साथी आपको छोड़ गए और कल तो फिर ये चीज नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपकी इतलाआत गलत थी, आपके जराए गलत थे, आपके पास फेडरल एजेंसीज हैं, आपके पास लोकल मकामी तौर पे आपके साथी हैं, आपके एमएनए एमपीए हैं, वो आपको बताते कि जी क्या रुझान जा रहा है। आपका असेंबली के अंदर 160-50-60 आदमी आपका एमपीए बैठे हैं, वो आपको गाइड करते। ये किसने तजवीज दी? ये मेरे ख्याल में ये चीज कबल कोई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और पीटीआई का अब इस वक्त वोट बैंक भी बढ़ा हुआ है और अगर आप उनके आदमियों को फिसला लेते हैं, अपने साथ मिलाते हैं, तो वो काफी क्या वजह होगी कि वो आपके साथ आकर शामिल हों? मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके साथ शामिल किस लिए हों। अगर उनको पीटीआई अपने साथ मिला के इलेक्शन लड़ाती है तो ये चीज मेरे कम से कम मुशाहिदे से बाहर है। अच्छा, कल तक की सिचुएशन डेवलप होने से पहले खकवानी साहब, आपको लग रहा था कि ऐसा बनेगा ये मंजर? मैं समझता था कि 3-4 दफा वजीर आला रहे, 30 साल की हुकूमत रही है, नून लीग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वफाक में एक हुकूमत की है, उनको इन चीजों का इल्म होना चाहिए था कि यहाँ हमारे साथ चांसेस हमारे ब्राइट हैं और वो फिर उसके अंदर आकर इस दंगल में शामिल होते। वो उनके पास कोई चीज ही नहीं थी। और दूसरी एक चीज देखें, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स है जिसमें डीसी, कमिश्नर, एसीज, इवन पटवारी भी काम करते हैं कि वो बंदों को इकट्ठा करके लाहौर पहुंचाने के लिए तमाम चीजें वसाइल ले आते हैं। और परवेज इलाही साहब और ऐसे बंदे तो माहिर हैं इस चीज के। उन्होंने तो भाई उनका ताल्लुक है हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने जरूर पता किया होगा कि जी क्या हालात है, फिर उन्होंने उसको फॉलो किया होगा। और उसके बावजूद यहाँ पर नंबर पूरे नहीं थे और कल सुबकी होगी सबके सामने और आपने अपना खामखा एक नुकसान कर दिया, अपने वोटर्स का भी नुकसान कर दिया और अपने साथियों का भी नुकसान कर दिया। अब आप देखें कि आपका इलेक्शन उन्होंने हाउस को तहलील करने के लिए कह दिया। अब वहां पर भी उनकी तरफ से ज्यादती है कि आप चलने दें, एक हुकूमत आपके चीफ मिनिस्टर चला रहा है और आपकी हुकूमत चल रही है, आपके पास 700-800 अरब रुपया आपको एडीपी में मिला हुआ है जो 30 जून के बाद आपने अपने इलाकों में लोगों की भलाई के लिए काम करने थे, वो भी रुक जाएंगे सारे। अब जो नई हुकूमत बनेगी 5-6 दिन में, 10 दिन में मैक्सिमम, यही कुछ होगा ना, तो वो क्या करेंगे आकर? तो वो सारे के सारे अवामिल रुक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आ जाएगा बीच में कि जी इधर इलेक्शन हो रहा है, आप तमाम तरक्याती काम बंद कर दें, वो एक ऑर्डर देगा और वो सारे तरक्याती काम बंद हो जाएंगे। तो ये 600-700 अरब रुपए का हर इलाके में नुकसान हो गया। और परवेज इलाही साहब के अपने इलाके में 100 अरब रुपए के काम हो रहे हैं जो उन्होंने अपने साथियों में अपने खर्चे किए और वो सारे इस चीज के एक्सपर्ट हैं
लोगों की इमदाद करने में और ताकि उनको अपने साथ मिलाया जाए। मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की पॉलिटिक्स है।